उस दरवाजे को खोलते हुए जिस दरवाजे के पीछे ना सुमो और राजकुमारी थी, और ये चीज को देख के मतलब रूह बहुत डर सी जाती है। राजकुमारी भी चीजों को सुन रही होती है वहाँ से, और जैसे ही दरवाजा वो खोलने वाले होते हैं पर वहाँ पे आ जाते हैं वहाँ के आवान देश का राज्यपाल आ जाता है, और वो कहता है कि सेनापति जी हमें कुछ लोग मिले हैं जिनके साथ जल प्राणी भी है। उसके बाद उसे एक पोटली दिखाता है, उसे देख के सेनापति जी वहाँ से चले जाते हैं। और ये सारी चीजें राजकुमारी भी सुन रही होती है। फिर राजकुमारी सुमो को देखती है जो बेहोश होता है। सेनापति अपने सिपाहियों से पूछते दूसरे वाले सेनापति कहाँ है, तो उन्हें पता चलता है कि वो तो पहले ही चले गए। ये जानने के बाद थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो आदमी रूह को थोड़ा इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रूह भी अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि राजकुमारी सुमो को बड़े प्यार से देख रही होती है और बोलती है काश ये समय यहीं पे थम जाता और मैं तुम्हें यूं देखे रहती। वहाँ पे रूह आ जाता है, बोलती है राजकुमार कैसे है, तो बताती है अब वो ठीक है। और वो फिर पूछती है रूह से मुझे तुमसे बात करनी है। फिर रूह बोलती है जी बोलिए राजकुमारी। तो फिर राजकुमारी उससे पूछती है तुम्हें पता है सुमो किस चीज की अभ्यास करता है, मतलब कौन सी शक्तियों की। तो बताती है मुझे ज्यादा पता तो नहीं है पर मुझे इतना पता है कि उनकी घाव जल्दी से भर जाते हैं। तो राजकुमारी बोलती है ये सारे अभ्यास करने से उससे बहुत तकलीफ होगी। और ये सारी चीजें जानने के बाद रूह बड़ी घबराहट सी आती है और बोलती है राजकुमारी प्लीज आप उनकी हेल्प कीजिए। तो राजकुमारी बोलती है मुझसे जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। और रूह से बोलती है रूह तुम उसका ख्याल रखना। उसके बाद हम देखते हैं सेनापति जी को, ये उन लोगों को देख के मतलब बहुत गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो तो होते नहीं है ना वो सारे लोग। फिर वो बोलते हैं कि ये वो सारे लोग नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि तो फिर इन लोगों का क्या करूं। तो दूसरा वाला सेनापति बोलते मार दो इस काले कपड़े वाले सेनापति को ना मैं दूसरा सेनापति बुलाऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। और ये सारी चीजें बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम राजकुमारी को देखते हैं जो नासिन को ढूंढ रही होती है। उसके बाद वो एक आदमी के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि आपने क्या नासिन को देखा है। तो बताता है कि शायद वो चली गई। ये सुनने के बाद राजकुमारी वहाँ से चली जाती है नासिन को ढूंढने के लिए, पर सूरज की रोशनी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और गिरने वाली होती है। पर वहाँ पे राजकुमार आ जाते हैं और राजकुमारी को गिरने से बचा लेते हैं। फिर राजकुमारी बोलती है राजकुमार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलती है कि मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम ठीक तो हो ना। तो बोलती है राजकुमारी कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस सूरज की रोशनी की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई पर मैं अभी ठीक हूँ। और उससे बताते हैं कि नासिन उसे मिल नहीं रही है, उसे ढूंढने जा रही है। तो राजकुमार बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं उसे ढूंढने जाता, तुम यहाँ पे रुको। फिर हम देखते हैं सुमो को जिसे होश आ चुका होता है और वो सारी बातें सोच रहा होता है कि मतलब उसने राजकुमारी के साथ क्या क्या किया और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर वहाँ पे रूह आती है और बोलती है राजकुमार आप उठ गए, आपकी तबीयत अभी कैसी है। तो सुमो बोलता है मेरी तबीयत अभी ठीक है। तो फिर रूह बोलती है उसे कि एंजी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, वो अभी तक उठा नहीं है पर वो जल्दी उठ जाएगा। फिर वो बताती है कि क्या क्या हुआ उसके बेहोश होने के बाद। सारी बातें बताने के बाद रूह बोलती है कि राजकुमारी अभी भी यहाँ पे है। उसके बाद राजकुमार को देखते हुए बात करते हुए राजकुमारी से बता देती है कि यहाँ पे मैं सेनापति से मिली थी। ये सुनने के बाद वो बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है कि मैं नासिन को उसी के साथ ढूंढने जाऊंगा। पर राजकुमारी बताती है कि मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की है कि वो हमारे साथ दे, पर वो हमारे साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ये सुने वो राजकुमार बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा और वो मेरी बात जरूर मानेगा। उसको राजकुमार उससे ना वही मतलब सूरज से बचने के लिए जो राजकुमार ने बनाया था वो राजकुमारी को दिखाने लग जाता है। और राजकुमारी पूछती है क्या है। तो राजकुमार बताता है इसे पहन के तुम दिन में भी बाहर निकल सकती हो कुछ देर के लिए। और वो उससे बता देता है कि मैंने ये सब लोगों के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए भी मैंने बनाया है। तो बोलती है कि इसे आपको पहनना चाहिए ना कि मुझे। तो राजकुमार बोलता है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम इसे पहनो, तुम फिक्र मत करो मेरी। उसके बाद राजकुमार इसे पहन लेती है। उसके बाद वो ये सारी चीजें ना सुमो ऊपर से देख रहा था रूह के साथ। फिर रूह पूछती है कि राजकुमारी के साथ ये जो व्यक्ति है कौन है। तो राजकुमार बता देता है कि ये ताज राजकुमार है। तो वो पूछती है कि वो यहाँ पे कैसे है। और इस बारे में अगर सिपाहियों को पता चल गया तो ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो मैं उन्हें किसी तरह से बाहर भेज दूँ। तो सुमो बोलता है कि नहीं तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बाहर भेजने से सेना को शक हो सकता है, तो उन्हें अंदर ही रहने दो। तो ये सुन रूह बोलती है जी राजकुमार। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर राजकुमारी देखती है कि वहाँ पे सुमो खड़ा हुआ है। सुमो भी राजकुमारी को देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर राजकुमार बोलता है कि हम नासिन को ढूंढने के बाद बुशेन शहर चले जाएंगे। फिर राजकुमारी बोलती है ठीक है। उसके बाद वहाँ से रूह आती है। तो राजकुमारी रूह के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें पता है नासिन कहाँ है। तो रूह बोलती है कि नासिन तो बाहर गई हुई है। तो राजकुमारी बोलती है बाहर, पर वो कब गई।
तो रूह बताती है कि जब कामलियों की सेना आने से पहले, ये सुनने के बाद राजकुमारी शौक हो जाती है। उसके बाद बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा उसे ढूंढने के लिए। तो राजकुमार बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर रूह बोलती है कि आपको अगर जाना है तो फिर आप लोग पीछे के रास्ते से जाना, वहाँ पे कम सिपाही है। उसके बाद रूह बोलती है जी ठीक है रूह, हम चलते हैं। ये कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और इन सारी बातों को सुन रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब राजकुमारी वहाँ पे बाहर आती है तो देखते हैं कि यहाँ पे सिपाही नहीं है। तो राजकुमार बोलते हैं शायद से सिपाही यहाँ से चले गए हैं, हमें भी जाना चाहिए उसे ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सुमो आता है और हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी के आने से पहले ही सुमो ने सारे सिपाहियों को ठिकाने लगा दिया होता है। फिर सुमो देखता है उन्हें जाते हुए। फिर हम देखते हैं सेनापति को, जो दूसरे सेनापति को उनके पद से निकाल देता है। और तो दूसरा सेनापति बोलता है पर क्यों, आप मुझे मेरे पद से क्यों निकाल रहे हैं? तो सेनापति बोलता है क्योंकि यहाँ पे आदेश देने का हक खाली मुझे है। ये सुनने के बाद दूसरे सेनापति को बड़ा गुस्सा आता है। वहाँ से जाते हुए वहाँ पे ना एक सिपाही आके उन्हें रोक देता और बोलता है कि सेनापति जी ने आपको ऐसे जाने से मना किया है। तो गुस्सा हो जाता है, उसे लात मारता है, उसे गिरा देता है और बोलता है कि मैं मंत्री जी के पास जा रहा हूँ, वो कौन होता है मुझे रोकने वाला। फिर हम देखते हैं लुहान को। लुहान हमारे सेनापति का ही नाम है। तो सेनापति जी देखते हैं वहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी होती है। उसके बाद वो सोचते हैं कि पवन बाण हमें मिल चुका है, चुवान की शक्ति से हम लोग इसे उड़ा भी सकते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं सुमो तो इसे छू भी नहीं सकता। ये सारी बातें वो सोच रहे होते हैं। उसके बाद अब वो लड़की के पास जाता है, उससे बोलता है कि तुम इसे कर सकती हो। तो बोलती है कि जी हाँ मैं कर सकती हूँ। तो बोलता है कि ठीक है, अपना ख्याल रखो। उसके बाद उसे एक बैग देता है, बोलता है कि ये तुम्हारी अब से पहचान है। तो उससे शुक्रिया अदा कहती है। उसको सेनापति जी बोलते हैं कि अब हम साथ में काम करेंगे, हम पवन बाण को चुजिया देश ले जाएंगे। तो बोलती है जी हाँ। उसको हम देखते हैं कि पवन बाण चुजिया देश के लिए निकल चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंजी को होश आ चुका होता है। एंजी यहाँ के सुमो से बात करता है, बोलता है कि सुमो तुमने मेरी जान बचा ली। और बोलता है कि सुमो मुझे पता चला है कि तुम समुद्र के राजा हो। तो सुमो बोलता है हाँ। उसके बाद वो सुमो के साथ बातें करने लग जाता है। फिर एंजी पूछता है राजकुमार क्या आपको पता है मुझे यहाँ पे लड़की लेके आई थी, वो कहाँ है? तो सुमो बोलता है कि तुम नासिम की बात कर रहे हो ना? तो बोलता है हाँ। उसका तो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो ठीक है। ये बात जानने के बाद एंजी थोड़ा सा रिलैक्स होता है। उसके बाद एंजी सुमो को सारी बातें बताता है कि कैसे क्या हुआ। वो सेनापति जी को मारने गए थे पर वहाँ पे लड़की पकड़ी जाती है। उसके बाद उसे वश किया जाता है। दुश्मन कैसे इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इस सारी बातें जान के सुमो बहुत शौक हो जाता है। यहाँ पे ना नासिम बाहर देख रही होती है कश्मीरियों के, पर कश्मीरियों के बाहर कुछ सिपाही होते हैं जो नासिम को देख लेते हैं और बोलते हैं कि वही है लड़की, उसे जाके पकड़ो। और फिर नासिम के पीछे लग जाते हैं। और यहाँ पे ना राजकुमारी को भी पता चल जाता है ईश्वरी अंगूठी की वजह से। इसके बाद राजकुमारी उसे बचाने चली आती है राजकुमार के साथ। उसको देखते हैं कि नासिम भाग रही होती है और वहाँ पे ना राजकुमार आके नासिम को अंदर खींच लेते हैं और नासिम को बचा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नासिम को राजकुमार और राजकुमारी कसिनो के अंदर लेके चले जाते हैं। उसके बाद वो सेनापति के सामने खड़े हो जाता है। सेनापति जब राजकुमार को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। इससे भी नासिम बोलने लगती है कि रूह कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। और ये सुन के सेनापति जी गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की तुम यहाँ पे वापस क्यों आई हो? तो नासिम भी बोलती है कि मेरा नाम ये लड़की नहीं है। उसके बाद राजकुमारी बोलती है कि तुम लड़की रूह से मिल लो। राजकुमार सेनापति बड़े दिनों के बाद मिले हैं तो ये कुछ देर बातें करेंगे। ये सुनने के बाद नासिम भागते हुए रूह के पास जाती है और उससे पूछती है कि जी कैसा है? तो रूह बोलते है फिक्र मत करो, ठीक है, चलो मैं तुम्हें उससे मिलाती हूँ। और ये सुनने के बाद नासिम बहुत खुश हो जाती है। पर इसी बीच वहाँ पे उनका खबरी आ जाता है। तो रूह नासिम को बोलते तुम थोड़ी देर के लिए रुको। फिर अपनी खबरी के पास जाती है, उससे बात करने लग जाती है। तो उनका खबरी उन्हें बताता है कि रूहान यहाँ पे नासिम हथियार के साथ आ रहा है। ये सुनने के बाद वो पूछती है कि पर वो यहाँ पे क्यों आया? तो खबरी बताता है कि ईश्वरी अंगूठी के लिए। ये जानने के बाद रूह बहुत शॉक हो जाता है। उसके बाद वो बोलती है ठीक है। उसको नासिम को वहाँ पे रुकने को बोलती है। नासिम बोलती है पर क्यों? ये बोलने के बाद उसका पीछे करने लग जाती है। तो उसकी जो गार्ड रहती है उसे रोक देती है। रूह वहाँ से चली जाती है सुमो से बात करने के लिए। उसको तो देखती है कि याचिन को होश आ चुका है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? तो याचिन बोलता है कि हाँ मेरी तबीयत अभी ठीक है, शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। फिर वो बोलती है कि ठीक है तुम अपडेट हो। उसके बाद रूह सुमो को बताती है हमारे खबरियों ने हमें खबर दिया है कि सेनापति अपने गुप्त हथियार के साथ यहाँ पे हमला करने के लिए आए। तो सुमो पूछता है कि पर क्यों? तो बताती है कि मुझे लगता है ईश्वरी अंगूठी और कंशन से आए हुए लोगों
के कारण। और ये सारी बातें सुनने के बाद सुमो को सोचने लगता है। इसी बीच याशी बोलता है कि इसका मतलब नाशिन खतरे में है, पर उसे तो कोई मंत्र भी नहीं आता जिससे वो बाहर जाके अपने आप बचा सके। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो। उसके बाद वो बोलता है कि मैं उसकी फिक्र किससे ना करूँ, उसने मेरी जान बचाई है, मुझे भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर सुमो बोलता है कि ठीक है, उनके साथ कुछ सिपाही भेज देंगे। तो याची बोलता है कि सिपाहियों की कोई जरूरत है, मैं ये कर लूंगा। तो सुमो मना कर देता है, बोलता है कि तुम अभी ठीक हुए हो तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। फिर वो बोलती है कि नाशिन ऊपर ही है, तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। ये सुनने के बाद वो ऊपर चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं राजकुमार को सेनापति के साथ बात करते हुए। राजकुमार सेनापति को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर सेनापति मानते नहीं है। उसके बाद राजकुमार बोलते, मुझे याद है जब तुमने पहली बार मुझे कॉन्क्शन में लेके गए थे तब तुमने मेरे साथ क्या किया था, अब मैं उसका बदला लूंगा। उसके बाद वहाँ से चले जाते। फिर हम देखते हैं रूह को वहाँ पे नाशिन से मिलाने के लिए वो एंची को लेके आ चुकी होती है। जैसे नाशिन देखती है एंची को, उसके पास जाते उससे बात करने लग जाते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत अभी कैसी है, तो वो बताता है मैं पहले से ठीक हूँ, शुक्रिया। वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। ये सुन के बोलती, पर क्यों, क्या तुम इतनी जल्दी मुझे यहाँ से निकाल रहे हो? तो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर खतरा है, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, फिक्र मत करो, राजकुमार या राजकुमार तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये कहने के बाद उसे वहाँ से ले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं सेनापति को, यहाँ पे राजकुमार भी होते हैं। राजकुमारी आकर बोलती है कि नाशिन कहाँ है। इसी बीच नाशिन आ जाती है। और जैसे नाशिन आती है तो राजकुमारी जाकर उससे पूछती है कि नाशिन क्या हुआ है। तो नाशिन बोलती है कि ये लोग हमें यहाँ से भेज रहे हैं। याचिन बोलता है कि हमें गलत मत समझना, यहाँ पे टेंगलू की सेना आ रही है अपने गुप्त हथियार के साथ, इसलिए हम आपको यहाँ से भेज रहे हैं। ये सारी बातें जानने के बाद तो राजकुमार बोलते हैं कि शुक्रिया हमें यहाँ पे रहने देने के लिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। फिर राजकुमारी बोलती है कि तो आप लोग, तो रूह बोलती है फिक्र मत कीजिए राजकुमारी, आपके जाने के बाद हम भी यहाँ से चले जाएंगे। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और सेनापति को कुछ शक होता है क्योंकि पूरा रास्ता खाली होता है। तो पूछते हैं ये रास्ता पूरा खाली क्यों है। उसके बाद हम देखते हैं राजकुमारी को सूरज की रोशनी की वजह से मतलब उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। फिर राजकुमार बोलते हैं अजीब बात है, हमें ऊपर जाना चाहिए। आज जैसे ही वो मुड़ते हैं और वहाँ पे ना बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं, उन पर हमला कर देते हैं। ये देखिए वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर राजकुमारी बोलती है कि नाशिन को तुम यहाँ से ले जाओ। उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नाशिन को एक घर में छुपा देता है, उससे बोलता है कि तुम यहीं पे रहना। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। नाशिन उसे रोकते लग जाती है, हैंची रुकता नहीं, वहाँ से चला जाता है। फिर वो सिपाहियों के साथ लड़ाई करने लग जाता है। उसके बाद देखते हैं हम राजकुमारी को, राजकुमारी कितनी अच्छी है ना लड़ाई कर रही होती है। राजकुमार और सेनापति भी बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं। इसी बीच ना जहाँ पे नाशिन होती है उस कमरे का दरवाजा टूट जाता है और नाशिन बहुत डर जाती है। नाशिन उस कमरे की खिड़की तोड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि राजकुमारी की तबीयत बहुत खराब होने लग जाती है। उसके बाद राजकुमारी ना वहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर राजकुमार देखते हैं उनके पास जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये देख के सब लोग घबरा जाते हैं। फिर हम देखते हैं रूह को और सुमो को बात करते हुए। सुमो बोलता है कि मैंने यहाँ का नक्शा बना लिया है, हमारे लोगों को यहाँ से जल्द से जल्द निकालो। यहाँ पे ना राजकुमारी को लेकर राजकुमार आ जाते हैं। और जैसे सुमो देखता है राजकुमारी की ऐसी हालत, तो वो जाके पूछता है कि क्या हुआ है। तो राजकुमार बोलते हैं कि इसकी आत्मा कमजोर हो गई है। ये सुन राजकुमारी को अपने बाहों में उठा के वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमार देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राजकुमारी के कमरे में लेके लटा देते हैं। राजकुमार बोलते हैं हट जाओ, मैं कर लूंगा। तो फिर सुमो बोलता है तुम क्या करोगे। तो बोलता है कि कम छन की हमारी भी शक्तियाँ हैं। फिर राजकुमार अपनी शक्तियों से राजकुमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर देखते हैं कि सुमो पूछता है कि तुमने कहा कि उसकी आत्मा कमजोर है, पर ऐसा क्यों। तो राजकुमार सारी बातें बता देते हैं। आगे जानने के बाद मतलब सुमो को बहुत बुरा लगता है कि उसी की वजह से ये सारी चीजें हुई है। और उसके बाद की तबीयत फिर से बिगड़ने लग जाती है। तो सुमो पूछता है राजकुमार से तुम इसको कितनी देर तक हैंडल कर सकते हो। वो बोलता है कि पता नहीं मुझे। तो ये जानने के बाद राजकुमार इसको वो हटाता है, राजकुमारी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर राजकुमार उसे रोकता है। तो सुमो अपनी शक्तियों से राजकुमार को रोक देता है। उस पर हम देखते हैं सुमो ना अपने रूम में लेके जाता है राजकुमारी को। उसका सुमो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है राजकुमारी पर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नाशिन को मार्केट में सिपाहियों से बचते हुए भागते भागते वो थक जाती है। फिर एक कुएं के सामने आके रुक जाती है। फिर वो सोचती है कि राजकुमारी और एंची आप लोग कहाँ हो। ये सोचते सोचते उसे याद आता है कि एंची ने एक बार पत्थरों पर एक ऐसा निशान बनाया था जिससे वो भी कुएं के सामने वो निशान बना देती है ताकि उसे पता चले कि वो यहाँ पे थी। उसके बाद बहुत खुश हो रही होती है। वहाँ पे कुछ सिपाही आते हैं, उसे देख लेते हैं। फिर वो इस चीज को देख के बहुत घबरा जाती है। फिर हम यहाँ पे सेनापति जी को लेते हैं जो अपने लोगों को बोल रहे होते हैं जो कौन देश जाने के लिए अपने पवन बास को रेडी करो। तो बोलते हैं जी। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पे काले कपड़े वाले सेनापति जी को देखते हैं जो मंत्री जी के पास आए होते हैं।
बात करने के लिए उन्हें बोलते हैं, बताता है कि सेनापति पवन बाण से उन्हें पकड़ने के लिए जा रहा है। तो मंत्री बोलता है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा कठिन है। उस पर वो बोलता है कठिन भी हो सकता है नहीं भी, क्योंकि वो बहुत दयालु है, इस वजह से वो सारे लोग वहाँ से भाग गए हैं। तो मंत्री बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम उस पर नजर रखो क्योंकि वो बहुत ज्यादा दयालु है। अरे लो मेरी मोहर, और मुझे पता चला है कि ईश्वरीय अंगूठी वहीं पे है, तो उसके साथ तुम काम करना और उसे ले आना। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं और ये सेनापति इस चीज को देख के बहुत खुश हो रहा होता है। याचिन को देखते हैं जो नासिन को ढूंढते हुए मार्केट पहुँच गया होता है। वो देखता है कि चारों तरफ सिपाही है। इस चीज को रू भी अपनी खिड़कियों से देख रही होती है कि चारों तरफ से सिपाही आ चुके हैं, आसमान में पवनबाण भी आ चुका है। इस चीज को देख के रू बहुत घबरा जाती है। वो देखती है आसमान में उन्हें उड़ते हुए, सोचती है कि ये उनका नया हथियार है क्या। फिर हम देखते हैं यहाँ पे यांची को, जो उस निशान को देख के समझ जाता है कि यहाँ पे नासिन थी। फिर हम राजकुमार को देखते हैं जिसे उन्होंने अपनी शक्तियों से रोक रखा था। वहाँ पे राजकुमार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने आप को छुड़ा लेते हैं। फिर वो चले जाते हैं राजकुमारी के पास। यहाँ पे हम देखते हैं सुनो राजकुमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था अपनी शक्तियों से। उसी बीच वहाँ पे राजकुमार आ जाते हैं और वो देखते हैं राजकुमारी अभी भी ठीक नहीं हुई है। फिर वो चेक करते हैं राजकुमारी को। फिर उन्हें पता चलता है कि ये किसी मंत्र का असर है। और उसके बाद सुनो पूछता है कि ये किस का मंत्र है। फिर वो सोचने लगता है कि एक बार उसे पंडित जी ने बताया था कि एक मौन मंत्र है जिसे उसकी शरीर ने सक्रिय कर दिया है, जिस वजह से वो अभी गहरी नींद में चली गई है। तो वो पूछते राजकुमार तो ये कब उठेगी, जब वो चाहेगी। उस पर सुमो बोलता है कि अगर ये सो रही है तो फिर हम इसे उठाते हैं, नहीं तो इसे बहुत तकलीफ होगी। तो राजकुमार बोलते हैं इसे मैं नहीं उठा सकता। तो सुमो बोलता तो फिर इसे कौन उठा सकता है। तो फिर वो बताता है कि ये खुद को उठा सकता है। फिर वो बताता है ये सारी तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने इसे इतनी तकलीफ दी है जिस वजह से मौन में चली गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे नासिन भाग रही होती है सिपाहियों से। फिर वो देखती है कि कुछ सिपाही उसके पास आने वाले हैं, जिस वजह से वो चुप जाती है। फिर हम देखते हैं फिर नासिन की नजर उन सिपाहियों के पैरों के पास पड़ती है। उसका हाथ उन्हीं के पैरों के पास था। सिपाही बात कर रहे थे कि उसे अलग होकर उसे ढूंढेंगे। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। जैसे वो वहाँ से चले जाते हैं नासिन वहाँ पे जाके अपना हार उठाने वाली थी, पर वहाँ पे एंची आ जाता है और एंची उस हार को उठा लेता है। तो बोलती है मेरा। जब एंची को देखते बड़ी खुश हो जाती है। फिर वो बोलती एंची तुम। फिर एंची उसे देख के बहुत खुश होता है। और इसी बीच सिपाहियों ने भी उन्हें देख लिया होता है, इसलिए एंची का हाथ पकड़ता है, वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सेनापति को, जो देखते हैं कि आसमान से हमला हो रहा होता है। फिर ये देख के सब लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर हम सेनापति को देखते हैं जो बोलते हैं कि सेंटर प्लेन की लड़की का पीछा करो। फिर हम देखते हैं उन पर हमला हो जाता है और उनके ऊपर सारी चीजें गिर जाती है। पर नासिन बचा लेता है नासिन को और बोलता है कि तुम ऐसा चली जाओ। फिर नासिन अपने ईश्वरीय अंगूठे से सारे सामानों को उड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मंत्री देख लेता है इस चीज को और वो समझ जाता है कि ईश्वरीय अंगूठी इसके पास है। उसके बाद हम देखते हैं राजकुमारी के हाथ की अंगूठी भी चमकने लग जाती है। सुमो बोलता है कि ये सारी अंगूठी शायद इसे जगाने में मदद करे। फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है राजकुमारी पर। फिर हम देखते हैं आसमान से हमला हो रहा था, जिस वजह से रूह दूर जाके गिरती है। उसके बाद फिर राजकुमार बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसका शरीर एक सूखी लकड़ी के जैसे है, तुम कितनी भी शक्तियों का इस्तेमाल कर लो, अब कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए सुमो की तबीयत भी बिगड़ने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसे याद आता है राजकुमारी का दिया हुआ पाउच। उसको उस पाउच को निकालता है, राजकुमारी को देता है। उसके बाद हम देखते हैं राजकुमारी एक सपना देख रही होती है सुमो के साथ, जहाँ पे राजकुमारी वही पाउच सुमो को दे रही होती है और इससे पाके सुमो बहुत खुश होता है। उसका राजकुमारी को सुमो बोलता है चलो राजकुमारी के सामने बहुत सारा धुआं आ जाता है। राजकुमारी सुमो को देख नहीं पाती है। फिर राजकुमारी बोलती है कि ये खुशबू कैसी है, ये तो चेरी ब्लॉसम की खुशबू है। अरे कहते हैं राजकुमारी की आंखें खुल जाती है। ये देख के सुमो बड़ा खुश होता है। उसके बाद वो राजकुमारी का हाथ छोड़ देता है। उसके बाद यहाँ पे राजकुमार आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम उड़ गई। उसके बाद सुमो राजकुमारी के पास से उनका पाउच ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि राजकुमारी उठती है और राजकुमार उनकी हेल्प करते हैं। फिर राजकुमार पूछते हैं कि अब कैसी हो तुम। तो राजकुमार बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर सुमो अपनी शक्तियों से राजकुमार को वहाँ से बाहर फेंक देता है, दरवाजा भी बंद कर देते। राजकुमार चिल्लाते रह जाते हैं। फिर राजकुमार पूछते सुमो तुम क्या कर रहे हो। फिर सुमो बोलता है कि तुम्हें आराम करना
चाहिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा जल चुकी है। उसे एक दवाई भी देते हैं, उसके बाद उसे कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। फिर वो दरवाजा खोल देते हैं, राजकुमार अंदर चले जाते हैं। फिर राजकुमारी वहाँ से जाने लग जाती है, राजकुमार को बोलती है चलिए। फिर वहाँ से जाते हुए राजकुमार पूछते हैं कि अब तुम कैसी हो, तो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, सुमो ने मुझे कुछ सब्जियाँ दी थी जिस वजह में ठीक हो गई है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं नासिन को ढूंढने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी तबाही हो चुकी होती है। वहाँ पे कोई काले कपड़े वाले सेनापति आते हैं और बोलते हैं कि सरदार के आदेश से यहाँ पे आया हुआ हूँ सेनापति की मदद करने के लिए। फिर वो बोलते हैं कि सेनापति जी कहाँ पे, तो फिर बोलते हैं कि आपके सिपाही सेनापति जी एक सेंटर प्लेन की लड़की का पीछा कर रहे थे। अचानक उस लड़की के अंगूठे से एक रोशनी निकली और वो गायब हो गई। ऐसा लगा कि उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ। ये बात सुन के सेनापति समझ जाते हैं वो लड़की के पास ईश्वरीय अंगूठी होगी। और उसके बाद हम सुमो को देखते हैं जिसके पास रूह आती है। रूह बोलती है राजकुमार हमने अपने लोगों को यहाँ से निकाल लिया है, कुछ इस कसिनो में है और यहाँ से उत्तर दिशा में एक गाँव है, हम वहीं पे जाएंगे यहाँ से निकल के। पर मुझे फिक्र हो रही है। तो सुमो बोलते किस बात की, वो बोलते हैं यांची की, यांची अब तक वापस नहीं आया है। फिर सुमो बोलता है ठीक है मैं उसे ले आता हूँ। फिर रूह से रोकती है और बोलती है कि राजकुमार आप भी हमारे साथ चलिए, सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। सुमो बोलता है कि राजा होने के नाते कोंगजा की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे यांची और रूह को रेस्टोरेंट के अंदर छुपे हुए थे, पर उन्होंने आसमान से ना एक लिक्विड जैसा फेंक देते जाके वहाँ पे आग लगा सके। और ये बात यांची समझ आता है तो यांची उसे बोलता है कि तुम यहाँ से ना कसिनो चले जाओ, वहाँ पे सुमो रानी रूह रहेगी, उनसे तुम मदद मांग लेना और तुम अपना ना ये कपड़ा निकाल के मुझे दे दो। फिर उसे कपड़े को पहन लेता है और उसे वहाँ से जाने को बोलती है। नासिन उससे पूछती तुम करने क्या वाले हो? बोलता है कि उनका ध्यान मैं अपने पर रहूंगा, तुम इसी का मौका का फायदा उठा के वहाँ से चले जाना। पर नासिन उसे रोकती है और उसे मना करती है, पर वो सुनता नहीं है, वहाँ से भाग जाता है और वो खाली रोती रह जाती है। फिर हम देखते हैं राजकुमारी को भी पता चल जाता है ईश्वरी अंगूठी की वजह से नासिन का है, तो वहाँ पे चली जाती है। फिर हम सुमो को देखते हैं कि सुमो देखती है कि ये पूरा देश कैसा तबाह हो चुका है। फिर उससे रोने की आवाज सुनाई देती है, तो देखता है कि वहाँ पे दो बच्चे हैं, तो उन्हें बचा के वहाँ से ले जाता है। फिर हम इस विलन को देखते हैं जो पूछता है कि ईश्वरी अंगूठी ढूंढने के लिए कौन गया है, तो उसे बता देते हैं कि सेनापति को भेजा गया है। महाराजा जी आप फिक्र मत कीजिए, सेनापति जी पवन बाण अपने साथ ले गए हैं, वो जरूर उस अंगूठी को ले आएंगे। तो बोलता है कि उस अंगूठी को लाना ही पड़ेगा। इस पर हम यहाँ पे देखते हैं नासिन को जो छुपी हुई होती है वहाँ पे तैयार हो जाती है और बोलती है कि नासिन तुम यहाँ पे हो, चलो यहाँ से। तो नासिन बोलती है नहीं नहीं रुकिए, यांची यहाँ गया है, मुझे लगता है कि हर टाइम की सेना ने उसे पकड़ लिया है, तुम कुछ करो। तो बोलती है कि तुम पहले यहाँ से चलो। उस पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पे सुमो को देखते हैं जो उस बच्चों को बचा के रूह के पास लेके आ गए होते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम इन बच्चों को संभालो। तो सुमो उन बच्चों को बोलता है कि ये रानी रूह ही है, तुम इन्हें रानी रूह कहना, कि तुम्हें मिरर झील कॉन्शन शहर में ले जाएंगे, वहाँ पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो बोलते हैं क्या हम भी अपने जैसे लोगों के साथ रह सकते हैं क्या भैया, आप भी हमारे साथ वहाँ पे रहोगे? तो बोलता है हाँ मैं भी वहाँ पे रहूँगा। उसके बाद उसका सुमो उन बच्चों से उनका नाम पूछता है, तो बच्चे बोलते मालिक ने हमें नाम नहीं दिया है, तो हमारा कोई नाम नहीं है। तो सुमो उनको उनका नाम देता है। तो सुमो बोलता है तुम्हारा नाम है चे और तुम्हारा नाम है हाँ। फिर सुमो बोलता है अब तुम्हारा नाम है तो अब तुम खुद के मालिक हो। फिर सुमो वहाँ से जाने लगता है, तो रूह बोलती है कि राजकुमार क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? तो सुमो बोलता है कि मुझे यांची को ढूंढना है, तुम इन दोनों को ले जाओ। उसका तो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे राजकुमारी को, वो दोनों वहाँ पे चुप जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सिपाही आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नासिन को देखते हैं जो वहाँ से भाग रही होती है क्योंकि उन पर हमला हो रहा होता है। फिर सेनापति बोलते हैं उसके साथ वाली लड़की तुम्हारी जैसी है, क्या तुम उसे मार पाओगे? तो बोलती है हाँ। नासिन पर एक तीर चला देती है, पर तियांग आके उसे बचा लेती है और वो तीर अपने पर ले लेती है। इस वजह से तियांग को चोट लग जाती है और ये लड़की कोई और नहीं तियांग की बहन ही होती है। इस लड़की को कुछ याद नहीं रहता ना, जिस वजह से वो पहचान नहीं पाई होती अपनी बहन को, पर उसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होता है। यहाँ पे नासिन बहुत रो रही होती है, बोल रही होती है तियांग तुम नहीं मर सकती, तुम रुको यहाँ पे, मैं किसी को बुला के लाती हूँ। यार जब तियांग ना उस लड़की को देखते है तो पहचान जाती है कि उसकी दीदी है और वो लड़की भी उसे देख रही होती है। और इसी बीच वहाँ पे सेनापति आ जाते हैं। सेनापति जब देखते हैं तियांग को इस हालत में बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं, पर वहाँ पे ना सैनिक आ जाते हैं जिस वजह से सेनापति उनके साथ लड़ाई करने चले जाते हैं। और तियांग की जो दीदी होती है वो देख रही होती है, उसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होता है उसकी बहन के साथ बिताया हुआ जो समय था। उसके बाद हम देखते हैं जैसे याद आता है कि उसकी बहन है, उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है। अजीब से वो लोग गिरने वाले होते हैं, पर सेनापति उसे धक्का देता है, उस वजह से वो दोनों नीचे जाके गिरते हैं, बच जाते हैं। और उसके बाद हम वहाँ पे
अच्छे वाले सेनापति जी आ जाते हैं, बोलते हैं त्यांग तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। बस त्यांग बोलते हैं कि सेनापति जी आप नासिन को राजकुमारी या राजकुमार के पास ले जाइए और मुझसे एक वादा कीजिए, आप आज से बाद कभी शराब नहीं पिएंगे और मुझे माफ कर देना। और उसके बाद वो बोलते हैं तुम माफी मत मांगो और तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। किसी भी जिसकी बहन आ जाती है उससे माफी मांगने लगती है कि मैंने देखा भी नहीं यार, मैंने तुम पे हमला कर दिया, मुझे माफ कर दो। तो बोलती है कि राजकुमार सेनापति जी आप उससे वादा कीजिए आप मेरी बहन को नहीं मारेंगे, ये मेरी बहन है। और ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है और इसी बीच वहाँ पे वो विलन वाला सेनापति आ जाता है और बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम तलवार गुरु के तीसरे अधिकारी हो, तुमसे मिलने की बहुत पहले से मेरी चाहत थी, चलो देख लेते हैं तुम्हें कितनी शक्ति है। ये कहने के बाद उसके साथ वो लड़ाई करने लग जाता है और हमारे सेनापति किसी से कम थोड़ी ना है। सेनापति जी उसे मार के एकदम अकल ठिकाने पे ला देते हैं और उसे मारने वाले होते पर वहाँ पे शाह हो जाता है। इस वजह से सेनापति उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने वादा किया होता है ना त्यांग से, इसलिए उसे छोड़ देता है और चला जाता है। पर ये विलन वाला सेनापति उसकी घमंड देखो, अभी भी स्माइल करे जा रहा है। फिर विलन वाला सेनापति बोलता है कि पवनबाज आ रहे हैं, तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये कहते हैं वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमारे सेनापति भी चले जाते हैं। विलन वाला सेनापति जब जा रहा था तब वो देखता है कि एक पवनबाज को कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये चीज देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर ये कोई और नहीं होता, हमारे सुमो होते हैं हीरो। वो एक पवनबाज को कंट्रोल करके उन्हें तबाह कर देता है। इस चीज को देख के ये सेनापति शॉक हो जाता है। उसके बाद शाह बोलती है कि समुंदर का राजा, ये सुन के तो विलन के कान खड़े हो जाते हैं। उसको ये सेनापति अपने पास से एक मोती निकालता है, उसे ना वहाँ पे फेंक देता है। इस वजह से ना वहाँ पे एक गोला सा बन जाता है गोल्डन कलर का। उसका सुमो नीचे आता है, उसे सब लोग शुक्रिया कहते हैं। फिर सुमो यांची के पास जाता है उसे देखने के लिए, उसकी हालत बहुत खराब रहती है। फिर सुमो पूछता है कि यांची कहाँ है, तो नासिन बोलती है राजकुमारी आपने क्या यांची को देखा है, तो बोलते नहीं। उसी बीच वहाँ पे रूह आ जाती है, वो देखती है कि यांची की हालत बहुत खराब है, वो देख के बहुत इमोशनल हो जाती है। उसके बाद सुमो पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आई है, तो बताती है कि वांगशॉन्ग ने मुझे संदेश भेजा था कि मुख्य द्वार पे बहुत पहरा दिया है, कुछ लोग पानी के रास्ते से चले गए हैं, पर मुझे आपकी फिक्र थी इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो सुमो बोलता है फैमिली की सेना तो अभी यहाँ से चली गई है पर वो वापस आएगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, पहले यांची को ढूंढते हैं और फिर नासिन बोलती है कि वही जगह है जहाँ पे हम लोग छुपे थे, शायद वहाँ पे याचिन हो। फिर वो बोलता है कि तुम्हें यकीन है, तो बोलता है हाँ। फिर वो दोनों वहाँ पे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि सब लोग कैरेज के अंदर बैठे हुए होते हैं। नासिन चली जाती है यांची को ढूंढने के लिए। वो ढूंढते ढूंढते उसे मिल भी जाता है यांची, और उसको देख के बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा सामान गिरा हुआ होता है। तो हटाती है और यांची को बोलती है यांची, और हम यांची को देख सकते हैं उसे एक तीर भी लगा होता है और वो रो रही होती है। वहाँ पे सुमो आ जाता है। सुमो बोलता है कि वो अभी भी जिंदा है, ये सुन के बहुत खुश होती है। फिर वहाँ पे राजकुमारी आती है और बोलती है कि यांची मिल चुका है, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। फिर वहाँ पे देखते हैं कि कांगियों की सेना आ जाते हैं। तो सुमो बोलता है तुम लोग जाके कैरेज में बैठो, हम लोग अभी आते हैं। और राजकुमार उनका ध्यान भटकाने के लिए उनके सामने से भाग जाते हैं, तो उन लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सब लोग कैरेज में बैठ चुके होते हैं और उन्हें बाहर लेके जाने वाली होती है। रानी अचानक से कैरेज रोक देती है, तो राजकुमारी खोल के देखती है कि क्या हुआ है। तो देखते है सामने बहुत सारे सिपाही है। तो रानी रू से वो बोलती है कि रानी रू आप इस कैरेज को बाहर तक ले जाइए, मैं इन्हें संभालती हूँ। तो बोलते है जी राजकुमारी। उसके बाद वो गाड़ी को लेके जा रही होती है। उसी बीच वहाँ पे राज्यपाल आ जाते हैं। उसे देख के रू अपनी गाड़ी रोक देती है। राज्यपाल को देख के सारे सिपाही अपने तलवार को अंदर कर देते हैं। और फिर वो रू से पूछता है कि आप ऐसे जा रही हो, क्या आप वापस आओगे। तो बोलती मुझे पता नहीं। तो बोलता है कि तावन देश अभी ऐसा बन चुका है, आप अच्छा होगा तो आप यहाँ पे वापस ना आए। उसका वो बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद वो जगह सिपाही से बात करता है और उन्हें जाने देने के लिए बोलता है। फिर वो राज्यपाल को शुक्रिया कहते हैं और उसे जाने लगती है।